हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये वोकैब सीरीज़ की मेरी तीसरी वीडियो है और अगर आप पहले दो वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हर वीडियो मेरी एक्सप्लेनेटरी रहती है। मैंने पहले ही बोला है कि मैं शब्दों पे कम फोकस करूँगा, यानी कि शब्दों की गिनती पे कम फोकस करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप शब्द सीखें और बेहतर यही है कि आप याद ना करें शब्दों को सीखने की कोशिश करें। और हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि मैंने वर्ड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। इन शब्दों को 3 कैटेगरीज में समझिए। आज से कोई भी शब्द देखते हैं तो उसे 3 शब्द तरह से समझिए। पहला कि शब्द सकारात्मक है या पॉजिटिव है, दूसरा कि शब्द नकारात्मक है या नेगेटिव है, और तीसरा शब्द जो है न्यूट्रल है। अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव शब्द किसे बोलेंगे, तो पॉजिटिव शब्द हो गए हमारे जिनका मीनिंग पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। नेगेटिव शब्द हो गए जिनका मीनिंग नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूँ अभी। एबिस्मल मैंने लिखा, एब्जेक्ट लिखा। इन शब्दों को हम पहले देख चुके हैं। एबिस्मल बहुत बुरा, बहुत नीचा, बहुत ख़राब, ऐसा कह सकते हैं। एब्जेक्ट तंग हाल, बहुत बुरा। मेलवोलेंट खराब इंसान के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई इंसान बहुत नीचा है तो उसे मेलवोलेंट हम कहते हैं। MEL शब्द जो है उसका मतलब नेगेटिव होता है। और वॉलेंट शब्द जो है, वायलेंट आप समझ सकते हैं, वायलेंट हो गया, एंगर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी गुस्से के लिए। तो मेलवोलेंट मतलब काफ़ी ऐसा इंसान जो नीचा हो और दिमाग में जिसका काफ़ी दिमाग में बुराई हो, उसको मेलवोलेंट बोलेंगे। ये तीनों शब्द जो मैंने लिखे समझाने के लिए लिखे कि इस तरह के शब्द नेगेटिव शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। तो शब्दों को कैटेगरीज में बांट करके ही समझेंगे कि कौन सा शब्द नेगेटिव है, कौन सा शब्द पॉजिटिव है, कौन सा शब्द न्यूट्रल है। ये आगे के समय के लिए आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसे समझते हैं अभी से तो आगे आपको शब्दों को उपयोग करने में सेंटेंस में बहुत आसानी हो जाएगी। उसी तरह मैंने यहाँ कुछ शब्द और लिखे हैं। बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर, जेनरस, ह्यूमैनिटेरियन। तो ये सारे शब्द हमारे बहुत पॉजिटिव हैं, यानी कहीं भी इनका उपयोग होगा तो वह उस लाइन को, उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को पॉजिटिव बना देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ से पॉजिटिव बात की गई है, अच्छी बात की गई है। बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब जो किसी चीज़ से फ़ायदा किसी को मिले या कुछ फ़ायदा किसी को पहुँचाए उसे बेनिफैक्टर बोलेंगे। जनरस हमें पता है, मैंने बताया है, खुले दिल वाला। ह्यूमैनिटेरियन लोगों के बारे में सोचने वाला। ये सारा के सारे पॉजिटिव शब्द हैं। अगर हम न्यूट्रल शब्दों की बात करेंगे तो न्यूट्रल शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें अपना कोई इमोशन नहीं होता। जैसे कुछ भी आप ले लेते हैं, जैसे किताब, कॉपी, पेन, रोड, स्ट्रीट, कुछ भी जिसमें कोई अपना इमोशन नहीं है उसे हम न्यूट्रल शब्द की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो शब्दों को हम लोग 3 तरह से समझेंगे, वही पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और आगे से आप जो भी शब्द देखते हैं उन्हें इन 3 शब्दों की कैटेगरी में ही बांट करके अगर समझते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो न्यूट्रल शब्द हमारे हो गए दोज वर्ड्स दैट हैव लिटिल और नो इमोशंस अटैच्ड टू देम। हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ शब्दों को लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि मैं ऐसे शब्द लिखूंगा या बताऊंगा जिन शब्दों का खास मीनिंग हो और आपको उपयोग में वो आए। तो मैंने पहला शब्द लिखा है एथीस्ट, और दूसरा शब्द मैंने लिखा है थीस्ट, और तीसरा शब्द मैंने लिखा है एग्नोस्टिक। तीनों के तीनों जो शब्द हैं हमारे वो जुड़े हुए हैं आपस में, इसीलिए इन तीनों को एक साथ ही याद कर लेंगे और समझ लेंगे पहले, फिर याद हो जाएंगे अपने आप। समझने के लिए आगे जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो काफ़ी आसान आपको मदद करेगी। अभी अगर हम लोग बात करें कि तीनों शब्द किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये जो तीनों शब्द हैं ये रिलीजन के आधार पर जुड़े हुए हैं आपस में, यानी कि धर्म के आधार पर जुड़े हुए हैं। इन तीनों शब्दों का जो उपयोग है वो धर्म के हिसाब से ही हम लोग करेंगे।
और कहीं पे भी अगर आप इन शब्दों को पाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर से सब वगैरह में अगर आप इनको देखते हैं तो आपको बहुत जगह दिखाई पड़ेंगे। न्यूज़पेपर का आप अगर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं या कोई भी सेक्शन आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ये दिखाई पड़ेंगे। तो इन तीनों शब्दों को मैं बारी बारी से अभी समझाऊंगा कि रिलीजन के आधार पर किस प्रकार से इंसान जो है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है, पीपल जो है, लोग जो हैं, उनको हम कैसे बांट सकते हैं रिलीजन के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो पहली कैटेगरी हमारी है वो है थीस्ट की। थीस्ट हो गए ऐसे लोग जो भगवान के होने पर यकीन करते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो धर्म में विश्वास रखते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो भगवान है ऐसा मानते हैं और किसी धर्म में यकीन करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, या फिर पारसी हों, ज्यूज़ हों, तो वो सारे के सारे जो हैं वो थीस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, उन्हें थीस्ट कहा जाएगा। अगर इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। अ पर्सन या थीस्ट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पेपर के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और अ पर्सन हु फॉलोज अ रिलीजन। रिलीजन हमारा हो गया धर्म। जो धर्म का पालन करता हो, धर्म विश्वास रखता हो, जिसे भगवान के होने पर यकीन हो, जिसे भगवान के अस्तित्व पर यकीन हो, सभी को हम थीस्ट बोल सकते हैं। तो थीस्ट जो है वो मेरा हो गया श्रद्धालु। अब हम अगर ए को जोड़ते हैं थीस्ट के आगे, जैसे मैंने बोला कि ए जो है या ए बी जो है किसी के आगे जुड़ता है तो उसे नेगेटिव कर देता है। आप देखिएगा कि थीस्ट जो है वो हो गया श्रद्धालु या रिलीजन को फॉलो करने वाला। ए जो है वो नेगेटिव बना देता है शब्द को, तो नो उसका अर्थ हो गया। थीस्ट हो गया रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब श्रद्धालु या रिलीजन से संबंधित, यानी धर्म से संबंधित। मैंने समझाने के लिए रिलीजन लिखा है, ऐसे उसका अर्थ रिलीजियस समझेंगे। तो नो रिलीजियस या नो रिलीजन ऐसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ऐसा इंसान जो रिलीजन को नहीं मानता हो, अब रिलीजन को नहीं मानेगा तो ऑब्वियस बात है कि भगवान को भी नहीं मानेगा, भगवान के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानेगा। तो ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व पर यकीन नहीं करता है या किसी धर्म को नहीं मानता है, उसे हम एथिस्ट बोलेंगे। तो अभी की जो दुनिया है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो थीस्ट्स हैं, यानी कि बिलीव करते हैं गॉड पे, और काफ़ी तेज़ी से एथिस्ट्स की भी संख्या बढ़ रही है, यानी कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं करते। यानी उन्हें लगता है कि जो भी प्रकृति है, पृथ्वी है, ये सब बिग बैंग थ्योरी जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक विस्फोट के द्वारा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है, उसी पे यकीन करते हैं और गॉड का कोई हाथ नहीं है ऐसा सोचते हैं। तो इस तरह के सोचने वाले लोग जो सिर्फ प्रिंसिपल्स पे, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के चलते हैं और गॉड के एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं करते हैं, उन्हें हम एथिस्ट्स कर सकते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। मैंने समझाने के लिए लिखा है कि बीच की कैटेगरी है, हालांकि हर शब्द अलग है एक दूसरे शब्द से, लेकिन समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्नोस्टिक जो शब्द मैंने ऊपर लिखा है वो ये इसके हिंदी में अगर हिंदी देखेंगे, इसकी शुद्ध हिंदी अज्ञेयवादी कहा जाता है इसे, अज्ञेयवादी। तो हिंदी तो खैर समझ में नहीं आती है उतनी कि समझ पाएँ अज्ञेयवादी क्या होता है, लेकिन हाँ अगर ऐसे अगर हम इसे समझना चाहें तो कहीं ना कहीं बीच का कोई सम्मानने वाला थीस्ट और एथिस्ट के बीच में समझने के लिए, सिर्फ पूरी तौर पे मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसी को मान के चलें। एग्नोस्टिक का अगर डेफिनेशन बात करेंगे तो डेफिनेशन इसकी कहती है वन हु इज़ डाउटफुल अबाउट द
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो मैं आगे लिखूँगा। तो डाउटफुल का मतलब हो गया जो संदेह करता है, संदेह करने वाला ईश्वर के अस्तित्व पर। तो ईश्वर के अस्तित्व पर अगर संदेह कोई कर रहा है तो संदेह कौन करता है? तो संदेह वो करता है जिसको भरोसा होता भी है नहीं भी होता है, तो दोनों के बीच का हो गया, तो इसलिए उसको संदेह हो जाता है। अब सोचता है कि नहीं मानेंगे गॉड को, यानी एथिस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं डरता है कि गॉड कहीं आ गया सामने तो मानना पड़ जाएगा, तो एथिस्ट भी बनने का कोशिश हो जाता है। तो हालांकि ये मैं ऐसे ही ह्यूमर कर रहा हूँ, यानी मजाक कर रहा हूँ। तो एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु इज समवेयर बिटवीन, who is somewhere between, or you can say who is doubtful about the existence of God, संदेह करता है ईश्वर के अस्तित्व पर। और मैं अभी डिफिनेशन एग्नोस्टिक की आगे लिखूँगा। फ़िलहाल समझ लेते हैं दो और नए शब्दों को मैंने लिखा है, थीज्म और एथीज्म। थीस्ट से थीज्म को जोड़ेंगे तो थीस्ट मेरा हो गया श्रद्धालु, यानी जो गॉड पर यकीन करता है, और थीस्ट की जो श्रद्धा होती है उसे बोलते हैं थीज्म। थीज्म का मतलब हो गया बिलीफ इन गॉड, यानी कि भगवान पर विश्वास। उसी तरह से एथिस्ट हो गया नास्तिक, हिंदी में नास्तिक बोलेंगे, और एथीज्म उसकी श्रद्धा, यानी कि नास्तिक जिस श्रद्धा को मानता है, जिस सोच को नास्तिक जीता है, उसे एथीज्म बोलेंगे, ATHEISM। ये सारे जो शब्द हैं जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC, CGL, CHSL, बैंक PO, बैंक क्लर्क। और बिल्कुल ना समझें कि ये कोई भी शब्द मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे शब्द कहीं ना कहीं आए हुए हैं एग्जामिनेशंस में, और मैंने पाया है कि इन शब्दों को अगर आप सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने एग्नोस्टिक लिखा है यहाँ पर, एग्नोस्टिक की डिफिनेशन लिख रहा हूँ, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्नोस्टिक जो है वो जिस सोच को फॉलो करता है, वो ऊपर मैंने लिखा है, वो हो गया एग्नोस्टिसिज्म, AGNOSTICISM। तो आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार के शब्द हमने देखे, थीस्ट, एथिस्ट और एग्नोस्टिक। तो आप कहीं ना कहीं देखिए एग्नोस्टिक शब्द जो है वो एक डाउटफुल बिलीफ को उसने जन्म दिया, यानी कि संदेहात्मक सोच। तो उसी शब्द को हम ले लेंगे यहाँ से। मैंने बोला कि मेरा तरीका जो है बताने का शब्दों को अलग है, और मैं जो भी शब्द बताता हूँ उन्हीं शब्दों में से मैं नए शब्दों का चयन करता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे साथ में तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगर तीनों को एक साथ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि थीस्ट को हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं बिलीवर। बिलीवर का मतलब विश्वास करने वाला। एथिस्ट को हम लोग कह सकते हैं नॉन बिलीवर, जो भरोसा नहीं करता हो, एक शब्द में अगर लिखना चाहें तो। और एग्नोस्टिक को हम लोग बोलेंगे डाउटर, DOUBTER। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, डाउटर बोलेंगे एग्नोस्टिक को। और मैंने बोला कि डाउट शब्द को ही लेके चलेंगे अभी आगे, और नए शब्दों को कुछ और देखेंगे। तो हम लोग डाउटर को लेके आगे चलते हैं। तो डाउट कैसा शब्द है, अगर आप इसको मैं पूछता हूँ तो आप क्या आंसर दीजिएगा? तो आप आंसर दीजिएगा कि पॉजिटिव है क्या? नहीं है। न्यूट्रल है क्या? नहीं है। तो डाउटर कैसा शब्द है? तो भाई नेगेटिव ही हो गया। तो नेगेटिव शब्द है डाउटर, क्योंकि कहीं भी डाउट अगर आता है तो वो नेगेटिविटी को जन्म देता है। तो एग्नोस्टिक, हालांकि मैं नहीं बोलूँगा कि वो नेगेटिव है, क्योंकि रिलीजन से संबंधित शब्द है तो नेगेटिव नहीं होगा यहाँ। लेकिन अगर डाउटर शब्द को लेते हैं, वो अलग शब्द है, डाउटर शब्द को लेते हैं तो डाउटर जो शब्द है वो मेरा नेगेटिव हो गया। तो डाउटर शब्द के जैसा ही एक शब्द है डाउटफुल, यानी कि संदेह से भरा हुआ। अब उसे एक नया शब्द मिला हमें, दैट इज स्केप्टिक। स्केप्टिक एक वर्ड है। स्केप्टिक शब्द जो है वो डाउट से ही भरा हुआ इंसान हो जाता है। और एक और शब्द मैं लिख रहा हूँ सिनिक। तो थोड़ा सा मैं और गहराई में उतर रहा हूँ शब्दों के बारे में कि डाउटफुल हो गया, आप जैसे समझ लें 1 से 10 का स्केल ले लें, 1 से 10
तो डाउटफुल हो गया 2 नंबर का आदमी भाई, जो थोड़ा ऊंचाई पे है, और उससे और ज़्यादा डाउट बढ़ा तो वो आदमी बन गया स्केप्टिक। और डाउट जब 10वां स्केल पे चला गया, यानी स्केप्टिक जो था वो चौथा 5वां पे था, छठा पे था, और जब 9वां 10वां पे आदमी पहुंच गया तो वो हो गया सिनिक। यानी कि एक आप समझ लीजिए कि डिग्री में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिग्री बढ़ जाएगा तो सिनिक बन जाएगा वो। तो स्केप्टिक मैंने बताया कि जो सारे हर एक चीज़ पे संदेह करता हो, संदेह नॉर्मली उसकी हैबिट हो किसी चीज़ पे करने की, और किसी चीज़ को करने के तरफ सोचता हो बहुत ज़्यादा संदेह करके, तो उसे हम स्केप्टिक बोलेंगे। और निश्चित रूप से अगर संदेह करेगा ज़्यादा तो वो डरेगा भी किसी काम को करने से, तो वो नेगेटिव वर्ड अपने आप हो गया। अगर सिनिक की बात करेंगे तो सिनिक हो गया पूरा का पूरा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। अब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर संदेह करने वाला, एक प्रकार से आप कह सकते हैं सिनिक जो है मैड के जैसा भी इंसान है, यानी कि पागल के जैसा भी है। बहुत ज़्यादा डाउट बढ़ गया है उसका, और थोड़ा सा पागल के जैसा ही स्थिति हो गई है उसकी, यानी मैड पर्सन के जैसी स्थिति हो गई है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो 3 शब्द हमने देखे, डाउटफुल, स्केप्टिक और सिनिक। तो डाउटफुल की डिग्री जो है वो कम है नेगेटिविटी की, स्केप्टिक की ज़्यादा है, और सिनिक की बहुत ज़्यादा है। तो इसी प्रकार शब्दों को हम लोग जोड़ते हैं। अच्छा, ज़्यादा डाउट बढ़ेगा तो इंसान जो है उसका भरोसा कम होगा किसी चीज़ को करने का, और वो ज़्यादा चीज़ों को के नेगेटिविटीज़ को देखेगा ज़्यादा। और सिनिक भी उसी तरह का है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों की डार्क चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, यानी लाइफ को वो सोचता है कि लाइफ जो है उसमें कुछ अच्छा नहीं है, यानी एवरीथिंग इज डार्क अबाउट लाइफ। तो नेगेटिव वर्ड इसीलिए बन जाता है वो। तो मैं अभी लिखूँगा 3-4 शब्दों को जो एक जैसे होंगे और रिलेट करेंगे, आप इनको याद करने में आपको आसानी होगी। ये सारे शब्द जो हैं एग्जामिनेशंस में बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आपको याद हो मीनिंग के साथ में तो वो आपको काफ़ी मदद करेंगे समझने में। तो मैं फिर से ये बता दूं कि स्केप्टिक और सिनिक दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। सिनिक की डिग्री हाई है नेगेटिविटी की, यानी ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, और स्केप्टिक जो है वो नेगेटिव वर्ड है, कम डिग्री का उससे थोड़ा सा। तो सिनिक का आप एक और डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, पर्सन हु सी डार्क साइड ऑफ थिंग्स ऑलवेज। अ पर्सन हु सीज डार्क साइड ऑफ थिंग्स ऑलवेज। तो ये दोनों जो हो गए तो एक कैटेगरी में आ गए। तीसरी पेसिमिस्ट की कैटेगरी। पेसिमिस्ट का मतलब हो गया निराशावादी। तो ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा डाउट बढ़ते बढ़ते वो आदमी जो है निराशा से भर जाता है। निराशा हो गया पेसिमिज्म, PESSIMISM। मैं लिख नहीं रहा हूँ उसे, बोल दे रहा हूँ कि पेसिमिज्म हो गया। अब मैं चारों शब्दों को जोड़ रहा हूँ। सबसे पहला डाउट हो गया, संदेह। दूसरा हो गया स्केप्टिक, संदेह करने वाला। सिनिक, ज़्यादा संदेह करने वाला जो पागल के जैसा स्थिति, पागल की जैसी स्थिति में है। और सारे के सारे जो लोग हैं वो पेसिमिस्ट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि पेसिमिस्ट हो गया निराशावादी, क्योंकि इतना संदेह बढ़ जाने के बाद वो निराशा को जन्म देगा ही देगा। पेसिमिस्ट वर्ड जो है वो निराशावादी है, वन हु हैज़ नो होप, आप ऐसा कह सकते हैं। मिस्ट जो है, MIST मैंने डार्क ये किया है, सर्कल किया है। तो मिस्ट का मतलब होता है धुंध या कोहरा, फॉग जिसको बोलते हैं। तो कोहरा अगर किसी चीज़ के सामने जम जाता है तो देखने में दिक्कत होती है उसके आगे। तो पेसिमिस्ट भी है, वैसा ही होता है, जिसके आगे, नज़रों के आगे या दिमाग के आगे कोहरा छा जाता है और उसे लगता है कि और दुनिया में कुछ किया नहीं जा सकता है, निराशा ही निराशा है। तो हमेशा वो दुखित रहता है हर चीज़ को लेके। वन हु इज़ सैड अबाउट थिंग्स ऑलवेज, और वन हु थिंक्स दैट देयर इज़ नो होप, यानी होप मतलब आशा। तो पेसिमिस्ट जो है सोचता है कि आशा नहीं है। अगर हम लोग इसके उल्टे शब्द की बात करें तो पेसिमिस्ट का उल्टा जो शब्द है वो हमारा हो गया ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टी जो वर्ड है OPTI, ऑप्टिक्स वर्ड से आया, OPTICS। ऑप्टिक्स वर्ड जो है उसका अर्थ होता है लाइट। फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के चैप्टर में, ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसमें लाइट अर्थ होता है।
और मिस्ट का अर्थ हो गया फॉग। तो ऑप्टिमिस्ट हो गया ऐसा इंसान जो कोहरे में रोशनी के समान हो, यानी जो लाइट के जैसा हो कोहरे के लिए। तो लाइट जब पड़ती है कोहरे पे तो कोहरा छट जाता है, आप चीज़ों के पार देखने लगते हैं। तो आशावादी इंसान को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। तो वन हु सीज होप इन थिंग्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वन हु सीज SEES होप इन थिंग्स, यानी जो चीज़ों में आशा को देखता हो, यानी हर चीज़ में कुछ अच्छा देखता हो, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव वर्ड है। पेसिमिस्ट और बाकी जो शब्द थे उसके साथ के वो सब नेगेटिव थे। तो हमने अभी देखा कि ऑप्टिमिस्ट इज़ ए वेरी पॉजिटिव वर्ड, और हमें सबको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। वेरियाज पेसिमिस्ट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। दोनों एंटोनिम है आपस में, ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम है पेसिमिस्ट, और पेसिमिस्ट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, उसे ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो दो शब्द हमें फिर से देखने के यहाँ मिल रहे हैं, पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, दोनों मिस्ट से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे। मिस्ट का मतलब कोहरा होता है, पेसी के साथ जुड़ गया तो नेगेटिव वर्ड बन गया, और ऑप्टी के साथ जुड़ गया तो पॉजिटिव वर्ड बन गया। आज की वीडियो यहीं पर, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वेरी वेरी थैंक्स।